सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतहाई अहम टारगेटेड कार्रवाई। पक्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब स्ट्राइक्स में मरने वालों में कई अहम खारजी सरगना शामिल। खारजी फरमान और फलकरामा, खारजी सिद्दीक दावड़, खारजी गाजी मदाखिल और खारजी किस्मतुल्लाह भी जहन्नुम वासिल हो गया। मारे जाने वाला एक खारजी फजलुर रहमान दहशतगर्द कमांडर गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। 17 अक्टूबर की रात की गई कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलवस है। गुज़श्ता रोज़ मीर अली में खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। हमले में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए। तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली भारतीय प्रॉक्सीज को लगाम डाले। प्रॉक्सीज का बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल बुज़दिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल का कठिन हालात में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तारीफ की। कहा, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक होना हौसला अफजा और खुशाइंद है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर भी फख्र है। सिपा सालार ने हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी बाइसे फ़ख्र करार दे दी। कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभरा है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकिम हुए। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन अमल आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तवक्को है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे और गज़ा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, जबर और मुजालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का टेलीफोन। पाक अफ़गान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। हमें मुसलसल अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। अनवर इब्राहीम ने पाक अफ़गान तनाव कम करने और अमन व इस्तेहकाम बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा मुआहिदों में पेशरफ्त और गज़ा में अमन मुआहिदे पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी ने वफाक को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गौर। मीडिया ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने हुकूमत साजी के वक्त किए वादे पूरे नहीं किए। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जिन पर यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कोई मराद मांगी, ना ही काबीना का हिस्सा बन रही है। नदीम अफजल चंद बोले, उम्मीद है हुकूमत सियासी गोलाबारी के बजाय तजावीज़ पर गौर करेगी। CEC की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तक़बिल में सैलाब से बचाव के लिए मुतहरिक लाहौर को दरिया रावी के सैलाब से महफूज रखने के लिए रूडा बंद का प्लान तलब कर लिया। रूडा फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ भी मुकर्रर। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतालिक से माही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक 67 शिकायत में से 65 शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी गई। एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर, एक पर मजीद कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इन शिकायत पर कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया। इजलास में जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अहम तरामीम। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे, इल्जामात का जवाब भी तहरीरी तौर पर कमेटी को भेजेंगे। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वाज़ेह किया गया है कि जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार रखनी चाहिए। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के 2500 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ और धरने जारी। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रंप के खिलाफ बड़ा एहतजाज, हज़ारों अफराद टाइम स्क्वायर पर जमा, फ़ज़ाओं में नो किंग्स के नारे बुलंद। वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरा ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रंप इंतज़ामिया जारहाना और आमिराना हो चुकी। इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियाँ नाकाबिल कबूल हैं। उधर लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। दहशतगर्द इसराइल बाज़ नाया। गजा जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। इमदाद में रुकावट डालने के बाद रफा क्रॉसिंग को मुकम्मल बंद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रफा क्रॉसिंग ता हुक्म सानी बंद रहेगी। इस दौरान कैदियों की लाशें वापस लेने और मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गजा में खुराक और पानी की किल्लत बरकरार। इमदाद की तरसील रुकने के बाद बहाली ऑपरेशन फिर बंद होने का खदशा बढ़ गया। उधर तुर्किया की इंसानी हकूक तंजीम ने गजा में मलबा हटाने और सफाई का अमल शुरू कर दिया। सड़कों और मुतासरा रिहायशी इमारतों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश हो रही है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का जिम्मेदाराना फैसला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी कैंसिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। ICC ने गजा में जंगी जराइम पर तफसीली जिरा के बाद नेतन्याहू और गैलेंट के वारंट जारी किए थे। दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे। ईरान पर आलमी पाबंदियों का इत्तलाक शुरू होते ही ईरानी हुकूमत भी डट गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी मुआहिदे का पाबंद नहीं। आलमी ताकतों के साथ 10 साला तारीखी मुआहिदा ख़त्म हो चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साथ मुआहिदे का आखिरी दिन 18 अक्टूबर 2025 मुकर्रर किया गया था। मगरब में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने निकाब और बुर्का के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर 200 से 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जाएगा। पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पहले ही बुर्का पर पाबंदी लगा चुके। उधर कनाडा के शहर ओशवा में इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर इब्राहिम बाला को मस्जिद के करीब शहीद कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 3.3 अरब डॉलर मालियत के बिटकॉइन खरीदने का इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने हालिया क्रिप्टो मार्केट में अचानक मंदी के दौरान बिटकॉइन खरीदे। तज्जियाकारों के मुताबिक इस इकदाम से बिटकॉइन की कीमतों में दोबारा इजाफा हो सकता है। रूस यूरोप की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बन गया। रूसियों ने बरतानिया को पीछे छोड़ा। ब्लॉकचेन तज्जियाती कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के दौरान रूस ने क्रिप्टो करेंसी में 376 अरब डॉलर मालियत के लेन देन किए। रूसियों का क्रिप्टो लेन देन बढ़ाने की बड़ी वजह आलमी मालियाती पाबंदी और मुतबादिल अदायगी के ज़राए तलाश करना है। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तकरीबन 2 माह के दौरान सोने की कीमत में 1 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 4,46,300 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $106 कम होकर $4,252 फ़ी ओंस में फ़रोख्त किया गया।
बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर बड़ी आग। फायर ब्रिगेड ने 6 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। एयरपोर्ट पर परवाजें भी बहाल कर दी गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक आग कार्गो एरिया में दरामदी सामान के मकाम पर लगी।